नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनके अंदर दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। पहला था अपना अलैंगिक जनन, दूसरा था अपना लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन है वो मेनली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना एगेमोस्पर्मी और दूसरा होता है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोला था। ठीक है, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल जो गैमेट है उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन या जो अलैंगिक जो जनन है इसके अंदर एक तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और दूसरा युग्मकों का संलयन नहीं होगा, जबकि इसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाएगा और बिना निषेचन के और अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, यह तो था अपना अलैंगिक जनन। अब इसके दो प्रकार थे, एक तो था एगेमोस्पर्मी और दूसरा था अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है इसके अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट है वो क्या कर सकता था, नए प्लांट का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और जो एगेमोस्पर्मी है इसके अंदर जो प्लांट है, प्लांट के अंदर बीज का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन जो बीज का जो फॉर्मेशन या निर्माण हो रहा है वो बिना निषेचन के और असूत्रीय विभाजन के द्वारा होगा। तो आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन आती है, जैसे क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का या आधे नंबर का कि क्लोन किसे कहते हैं, तो क्लोन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी और आनुवंशिकी गुणों में अपने जनक के समान होती है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ठीक है, यानी कोई भी जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति है वो क्या है, आनुवंशिकी गुणों और आकारिकी गुणों में अपने जनक के समान होगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आज अपन बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। एगेमोस्पर्मी है या अनिषेक बीजता है, इसके अंदर बीज का जो फॉर्मेशन है वो बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के होगा। अपना क्या है, मेन अपन को पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में या कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी शाखा है, शाखा को काट के अपन ने रोपा तो उससे क्या बन गया, नया प्लांट बन गया। जो वो काटी की जो शाखा है उसको अपन क्या बोलेंगे, जिसके द्वारा एक नए प्लांट का निर्माण हो रहा है उससे अपन बोलेंगे प्रोपेग्यूल्स, परवर्ध बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, परवर्ध बोलेंगे। ठीक है, और जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली दो प्रकार का होता है। क्या है, 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कायिक जो जनन है 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा अपना नेचुरल और दूसरा होगा
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इनको क्या बोलेंगे, एक तो हो जाएगा प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम या आर्टिफिशियल कायिक जनन। नेचुरल तो क्या होगा, प्रकृति के द्वारा क्या होगा, खुद ही होगा। ठीक है, प्रकृति के अंदर, और जो नेचुरल है उसको अपन क्या कराएंगे, खुद कराएंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, उसके अंदर अपना जो मानव है उनका क्या होगा, योगदान होगा। ठीक है, जैसे गुलाब है, गुलाब की कटिंग करके अपन उसकी कलम जो रोपते हैं वो किसके अंदर आ जाएगी, मान ली आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपना वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उनके दो प्रकार पाए जाते हैं। पहला हो गया अपना प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है अपना कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक जो कायिक जनन है वो प्रकृति के अंदर क्या होगा, खुद होगा, और जो कृत्रिम है उनको क्या है, मानव का उसके अंदर क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ रहे हैं प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कुछ टाइप है। सबसे पहला अपन देखते हैं कि तने के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर जो तना है वो रूपांतरित हो जाता है, और उससे क्या होता है कि रूपांतरित तना है एक नए प्लांट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अपना है राइजोम या प्रकंद। इसके अंदर क्या है, जो तना है वो रूपांतरित क्या है, एक प्रकार का तना ही है, और वो क्या है, अनियमित आकार का होता है, और इसके अंदर जो परो और परो संधि है वो क्या होती है, काफ़ी पास पास होती है, जिससे ये आगे जाकर क्या कर सकती है, एक नए प्लांट का निर्माण कर सकती है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है अदरक। ठीक है, अदरक को आपने देखा होगा, ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, अनियमित आकार की स्ट्रक्चर होती है, और इससे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या हो सकता है, यहाँ नई क्या निकल सकती, शाखाएं निकल सकती है, और ये क्या कर सकती है, नए प्लांट का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये क्या है, अपना एक रूपांतरित तना ही है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकंद, और ये किसके अंदर पाया जाता है, अदरक के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपना ट्यूबर या कंद। इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू। जैसा आपने देखा होगा कि कई बार जो आलू है, आलू के अंदर जैसे आलू के ऊपर क्या है, परो पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कोई आलू हो गया ऐसे, जिसको अपन आंख बोलते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की पत्ती नुमा स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यह भी एक रूपांतरित तना है। इस तने की जो शाखाएं हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, भोजन एकत्रित हो जाता है, और ये आगे जाकर क्या कर लेता है, एक गोल स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, भोजन क्या हो गया, संचित हो गया, और ये क्या है, तने की जो शाखा है वो है, और ये आगे जाकर किसका निर्माण कर सकते हैं, एक नए पादप का निर्माण कर सकती है। ठीक है, जैसे अपन ये क्या है, यहाँ पे परो है। ठीक है, इसको उगाएंगे तो नया आलू का पौधा क्या बन सकता है, तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर पाया जाता है, आलू। इसके अंदर क्या होगा, कंद पाया जाएगा। ठीक है, वो जो शलगकंद या बल्ब है, ये क्या है, जैसे आपने लहसुन को देखा होगा, लहसुन का जो तना है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भोजन है, उसकी जो फोलिएज जो लीफ है, उसके अंदर क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है,
जैसे क्या है, जैसे आपने देखा होगा लगभग मान लीजिए लहसुन ऐसा सही होता है, ठीक है, ये इसके नीचे क्या है, रूट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, भोजन संचित हो जाएगा, ठीक है, और एक बल्ब नुमा संरचना बनेगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, शलककंद बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा है कोरम या घनकंद। चौथा है, इसका एक उदाहरण हो जाएगा अरबी। अरबी के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, घनकंद किसे कहते हैं ये देखते हैं। जो अपना जो वायवीय जो तना है, मान लीजिए क्या है, वायवीय तना है, वायवीय तने का जो आधार है, आधार भाग पर इस प्रकार की क्या पाई जाती है, इस प्रकार जो आधारीय जो भाग है इसके अंदर क्या हो जाएगा, भोजन संचित हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो संरचना बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कोरम या घनकंद बोलेंगे, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है अरबी, ठीक है। और इसके बाद है ऊपरी भूस्तारी या रंध्र। जैसा आपने देखा होगा कि जो दूब है, दूब घास, उसका जो तना है वो भूमि के ऊपर की ओर ऐसे समांतर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो इस प्रकार के जोड़ जैसे स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है, जहां पे ये जैसे दो आपस में जोड़ जैसे संधि नुमा संरचना पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं परो संधि, ठीक है। और इसको अपन बोलेंगे, जो बीच में जो स्पेस है, परो, ठीक है। इंग्लिश में इनको बोलेंगे इंटरनोड और इसको बोलेंगे नोड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गन्ना है, गन्ने के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो इसको तो अपन बोलेंगे परो संधि या नोड बोलेंगे, ठीक है। ये जो बीच में, दोनों के बीच में जो जगह पाई है, दोनों दो जो परो संधि है, इनके बीच में जो जगह पाई जा रही है, इसको अपन बोलेंगे इंटरनोड, ठीक है, या परो, ठीक है। इस परो संधि से क्या निकलेगी, शाखाएं निकलेंगी, ठीक है। इसके बाद अपना, ठीक है, ये जो तना है, तना क्या होगा, भूमि के क्या होगा, ऊपर की ओर समांतर होगा, ठीक है। इसकी जो परो और जो परो संधि है, जो इसकी जो परो है वो क्या भी काफी क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। और तने के ऊपर की ओर समांतर होगा, ठीक है। जैसे देखते हो आप, दूब है, ये जमीन होगी और इसके इस प्रकार समांतरी चलती है, ठीक है। इसके बाद है अंतःभूस्तारी या सूकर, ठीक है। ये क्या है, अंतःभूस्तारी, इसका मतलब क्या है, जो तना है वो क्या होगा, भूमि के नीचे, ये क्या है, मान लीजिए भूमि है, भूमि के नीचे क्या होगा, भूमि के समांतर पाया जाएगा। जैसा पुदीने के अंदर आप देखते हो, जो तना है वो भूमि के नीचे, भूमि के समांतर पाया जाएगा, ठीक है। भूमि की जो सतह है उसकी समांतर पाया जाएगा, ठीक है। तो अपना पहला हो गया तने के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। नंबर 2 है अपना जड़ों द्वारा। पहला हो गया अपना तने द्वारा, नंबर 2 है जड़ द्वारा। कुछ जो पौधे हैं उनके अंदर जो जड़ें हैं, जड़े के अंदर जड़ है, उनके अंदर क्या होगा, अपस्थानिक कलिका निकलेगी, ठीक है। और वो क्या करेगी, आगे जाकर नए प्लांट का निर्माण कर लेगी, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा शकरकंदी है, शकरकंदी क्या है, अपनी एक प्रकार की क्या है, जड़ी है, ठीक है। तो वो क्या है, मान लीजिए क्या है, शकरकंद है, और इसके अंदर क्या है, कोई परो पाई जाएगी, और इससे क्या है, कोई कलिका निकल गई, ठीक है। और ये कलिका आगे जाकर क्या कर लेगी, नए प्लांट का निर्माण कर लेगी, ठीक है। इसके जो इस प्रकार की जो इसके अंदर डेफिनेशन की बात कर ले तो कुछ पौधों की जड़ों द्वारा अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है, जो
नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार की जड़ों को प्रजनन मूल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो जड़ है जिनके द्वारा क्या होता है, पौधे का निर्माण होता है, उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रजनन जड़। ठीक है, या मूल। ठीक है, होता क्या है, इनसे क्या निकलेगी, कोई अपस्थानिक कलिका निकलेगी और ये कलिका आगे जाकर किसका निर्माण कर लेगी, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, नए प्लांट जो नया जो पादप है उसका निर्माण कर लेगी। जैसे आपने शक्करकंदी घरों के अंदर बोते हैं तो वो अपन देख लीजिए। ठीक है, वो एक प्रकार की जड़ी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात होगी, शक्करकंद हो गया। ठीक है, और इसको अपन, इसका जो वानस्पतिक जो नाम है, इसका नाम है आइपोमिया बटाटस। ठीक है, ठीक है, आइपोमिया बटाटस। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एस्परेगस। ठीक है, कौन सा है, एस्परेगस। ठीक है, हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी। और तीसरा जो है डहेलिया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है अपना डहेलिया। इनके अंदर जो प्रजनन है, कायिक जो जनन है, वो किनके द्वारा होगा, जड़ों के द्वारा होगा। ठीक है, साथ साथ आप तारते रहना। ठीक है, नोट्स है वो बनाते रहना। ठीक है, आपको है पत्ती द्वारा जनन। इसके अंदर क्या है, जो जनन है, कायिक जनन है, वो किसके द्वारा संपन्न होगा, पत्ती के द्वारा संपन्न होगा। ठीक है, लीफ के द्वारा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थरचट्टा जो प्लांट है उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कि एक क्या है, पत्थरचट्टा है, उसकी क्या है, पत्ती है। ठीक है, इसकी पत्ती के ऊपर जो सिरे हैं, जो किनारे हैं, इनके ऊपर क्या होगा, इस प्रकार की बड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पत्थरचट्टा है, उसकी कोई पत्ती है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बड का निर्माण हो जाएगा, बड या कलिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब कलिका इससे अलग होकर नीचे गिरेगी तो क्या बन जाएगा, एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। या इससे क्या है, जो बड है ये क्या कर लेगी, नए प्लांट का निर्माण कर लेगी। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया अपना पत्थरचट्टा। घरों के अंदर आप देखते हो गमलों के अंदर लगाते हैं, या लगभग अपना कॉमन प्लांट है ये। ठीक है, और इसके बाद एक बिग्नोनिया एक और प्लांट है, उसके अंदर क्या है, जो पर्णवनंत है उसके ऊपर क्या है, और जो शिराएं हैं उनके ऊपर क्या होगा, कलिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, पर्णवंत है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, बड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये शिराएं हैं, शिराएं पर भी शिराएं हैं, इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यह अलग होकर क्या कर लेगी, नए प्लांट का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो अपनी पत्ती के द्वारा जनन किसके अंदर होगा, ब्रायोफिलम पिन्नेटम, जिसको अपन पत्थरचट्टा बोलते हैं, और दूसरा अपना बिग्नोनिया। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, पत्ती के द्वारा जनन संपन्न होगा। ठीक है, प्रजनन अंग द्वारा। ठीक है, प्रजनन अंग द्वारा कायिक जनन कैसे होगा, उसके अंदर उसको देखते हैं अपन। जैसे आपने कई बार अगेव का पादप देखा होगा। अगेव का पादप कैसे होता है, ये लगभग जो एलोवेरा है उसी के समान होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ठीक है, मान लीजिए क्या है, अपना एक अगेव का पादप है। इसके अंदर क्या होगा, जो पुष्पीय जो कलिका है, पुष्पीय कलिका के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन्य कोई बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण
हो जाएगा, यानी पुष्पीय कलिका है उसका तो निर्माण नहीं होगा, उसके स्थान पर दूसरी संरचना का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, बुलबिल या पत्तरकंद बोलेंगे। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे होना तो था पुष्पीय कलिकाओं का निर्माण। ठीक है, यहाँ है, यहाँ पर क्या होना था, पुष्पीय कलिकाओं का निर्माण होना था। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपने पुष्पीय कलिका। ठीक है, होना था किसका निर्माण होना चाहिए था, पुष्पीय कलिका का, लेकिन इसका निर्माण न होकर एक अन्य संरचना का निर्माण हो गया, जिसे अपन ने क्या बोला, बुलबिल्स बोला। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पत्तरकंद बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बुलबिल या पत्तरकंद बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगी, या तो ये जो पादप है इसी के ऊपर क्या कर लेगी, नए पादप का निर्माण कर लेगी। ये जो बुलबिल है ये क्या कर लेगी, या तो इसके ऊपर क्या कर लेगी, इसी के ऊपर नए पादप का निर्माण कर लेगी। ठीक है, या इससे नीचे गिरेगी तब नए पादप का निर्माण कर लेगी। ठीक है, ये अलग अलग पादपों के अंदर ऐसा होता है। लेकिन आपने अगेव है उसके अंदर क्या होगा, ये बुलबिल है, इसी के ऊपर ही नए पादप का निर्माण कर लेती है। ठीक है, आप गूगल के ऊपर देख लेना, इसकी संरचना है या घरों में खड़ा है तो उसको भी यहाँ पे देख लेना, उसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपना एग्जाम्पल की बात होगी, अगेव, ये किसके अंदर पाया जाता है, अगेव के अंदर। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में रामबांस भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया। ठीक है, डायोस्कोरिया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखे हैं मैंने, डायोस्कोरिया। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है ओक्जेलिस। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, पुष्पीय कलिकाओं का निर्माण न होकर अन्य संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, बुलबिल्स। बुलबिल्स क्या होगा, कुछ पादपों के अंदर तो क्या होगी, पादप के ऊपर ही नए पादप का निर्माण कर लेगी, और कुछ के अंदर क्या होगा, अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, अपना जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसका पहला पार्ट हो गया नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक कायिक जनन हो गया। अब इसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो है इसके अंदर अपन आगे की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, जो कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।